नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभव चैनल के माध्यम से। साथियों, आज का विषय बहुत ही विशुद्ध विषय है। कर्म और अकर्म। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, क्या करना चाहिए मनुष्य को, क्या नहीं करना चाहिए। और इससे जुड़ी एक और कथा है इसमें कि यमराज को पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आना पड़ा। तो कहाँ आए, कैसे आए, ये सब कहानी आज हम आपको बताएंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहिए और सुनिए, देखिए, ये बहुत ही रोमांचक विषय है। कथा श्रीमद् भागवत की है। श्रीमद् भागवत का विषय है कि तात्विक दृष्टि से जगत मिथ्या है और इसका हमेशा विनाश होता रहता है, एक जैसा नहीं रहता है, हमेशा इसमें बदलाव होता रहता है। इसीलिए संत महात्मा लोग इस नास्तिक नश्वर संसार को नहीं मानते हैं, इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि ध्यान देते हैं उस परमात्मा की तरफ जिसने इस नश्वर संसार को बनाया। तो साथियों, ये बहुत ही विचित्र विषय है कि हम संसार में रहते हैं और संसार की हर वस्तु को अपना मानते हैं और सोचते हैं कि ये हमारी है, कभी खत्म न होने वाली, कभी नष्ट न होने वाली। लेकिन ये संसार ही नश्वर है, शरीर नश्वर है, यहाँ तक कि इसमें जितने भी चीजें हैं, कोई भी चीज अस्थाई नहीं है, सब नश्वर है। एक बार की बात है, मैत्रेय ऋषि के पास महात्मा विदुर पहुंच गए और आपस में वार्तालाप होने लगी। मैत्रेय ऋषि ने कहा कि आप तो यमराज के अवतार हैं, आपसे क्या। बोले भगवान, आप ऐसा कैसा बोल रहे हैं। बोले मैं सही पुत्र बोल रहा हूँ। बोले नहीं, मैं तो एक दासी पुत्र हूँ। बोले नहीं, आप तो साक्षात यमराज हैं, आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, बस यही समझ लीजिए। बोले आप पूरी बात बताइए। तो कहा सुनिए, अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। बहुत पहले की बात है, एक राजा हुआ करते थे और उनके राज्य में एक बार चोरों ने घुसकर उनके राजकोष से चोरी कर दी। चोरी करने के बाद चोर भाग निकलने लगे तो पहरेदारों ने देख लिया। अब फिर उनके पीछे लग गए। चोर भाग चले, आगे आगे चोर, पीछे पीछे सिपाही। चोर भागते भागते मांडव ऋषि के आश्रम में पहुंच गए और उनके आश्रम में घुस गए और घुस के चोरी का धन वहां रख के वहां से लापता हो गए। अब राजा के सिपाहियों को क्या पता, वो सीधे मांडव ऋषि के आश्रम में घुस गए। बोले चोर यहीं आया है, और देखे तो चोरी का सारा सामान वहां रखा हुआ। मांडव ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे। सिपाहियों ने सोचा ये चोरी का सामान इधर रख के आंख बंद करके बैठा है, बस मांडव ऋषि को पकड़ लिए। मांडव ऋषि की ध्यान टूटा, देखे तो चोरी का सामान रखा हुआ है। राजा के सिपाही पकड़ के उनको लेके चल दिए और ले जाकर राजा को सारा
विस्तृत बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ। राजा ने भी ये नहीं सोचा कि ये महात्मा है या ऋषि है, उन्हें सीधे मृत्युदंड की सजा दे दी, बोले इसको फांसी पर लटका दो। अब राजा का आदेश कौन टाल सकता है? आदेश का पालन हुआ और मांडव ऋषि को जो है फांसी से लटका दिया गया। राजा के सिपाही मांडव ऋषि को फांसी पर लटकाते, लेकिन मांडव ऋषि को फांसी लगती ही नहीं थी। कई बार लटकाने के बाद सिपाही परेशान राजा के पास पहुंचे, बोले इनको फांसी पर लटकाता हूँ, फांसी लगती ही नहीं है। राजा ने सोचा है कि कोई तपस्वी होगा, उनके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगी, बोले हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझे माफ कर दो। मांडव ऋषि ने कहा कि राजन मैं तुम्हें तो माफ कर दूंगा, लेकिन मैं उस यमराज को माफ नहीं करूंगा जिसके वजह से मुझे आज फांसी के तख्ते पर लटकाया गया। अब यह क्या करो, अपने आश्रम चले आए और फिर अपने सूक्ष्म शरीर से पहुंच गए यमराज के पास और जाके यमराज को कहा कि यमराज मुझे किस दंड के कारण फांसी की सजा हुई? मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, हमेशा शुद्ध सात्विक कर्म किया है, कोई गलत काम किया ही नहीं, मुझे फांसी की सजा कैसे हुई? यमराज ने कहा, पहले तो यमराज डर गए, किसी महापुरुष को अपने यहाँ देखकर कहीं ऐसा न हो मुझे कोई श्राप दे दे। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि महाराज आप जब 3 वर्ष के थे तो एक तितली को कांटा चुभ होया था, उसी का ये फल है आपको दिया गया। वो तितली मरी नहीं थी, इसलिए आपको मरना नहीं पड़ा। तब मांडव ऋषि ने कहा कि अज्ञानता में किया हुआ पाप जो अज्ञानता में हुआ है उसकी सजा केवल आप स्वप्न में दे सकते हैं। आपने मुझे ऐसे शरीर के साथ कैसे दिया? मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप दासी पुत्र होकर मनुष्य योनि में जन्म लोगे। तो आप महात्मा विदुर, आप दासी के, आप साक्षात यमराज के पुत्र हैं, यमराज के अवतार हैं, आप दासी के रूप में जन्म लिए हैं। तो साथियों, ये रही कर्म और अकर्म की परिभाषा। कहने का मतलब ये है कि आप अच्छे कर्म कीजिए। संत महात्मा इसीलिए कहते हैं कि कभी भी बुरे कर्म मत करो। प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे के भोजन दो, गरीबों पर दया करो, दीन दुखियों की मदद करो, गलत काम मत करो, आपके साथ अच्छा होगा। यही परमात्मा का विधान है। ये रही आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद साथियों।